मेरे भाई और मैंने दो बेबी सांप पाए। काला वाला तुरंत मेरे भाई की कलाई पर चिपक गया। छोटा सफेद वाला मुश्किल से सांस ले रहा था। मुझे सफेद वाले पर दया आ गई, इसलिए मैं उसे घर ले आया और उसकी देखभाल करके ठीक किया। काला सांप सिर्फ 1 साल में इंसान बन गया। न सिर्फ वो बहुत खूबसूरत थी, बल्कि मेरे भाई को राजा की तरह ट्रीट करती थी। इधर मैं खुद के लिए और छोटे सफेद के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मैं शादी की उम्र से बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा इस बेकार सांप को साथ रखता था, हर लड़की मुझे ठुकरा देती थी। सब कहती, अगर तुम इस सांप को छोड़ दो तो हम तुमसे शादी कर लेंगी। मैंने सबको बाहर निकाल दिया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, भले तुम कभी इंसान न बनो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें चुना है और जिंदगी भर जिम्मेदार हूँ। लेकिन जब बाढ़ आई तो वो मरता हुआ सफेद सांप रातों रात ड्रैगन में बदल गया। मैंने बाढ़ में उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ मेरे भाई को सुरक्षित बाहर निकाला। पता चला वो शुरू से ही मेरे भाई पर नजर रखे हुए थी। पता चला उसने काले सांप से बहुत पहले ही ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया था। जब मैंने फिर आंखें खोली तो मेरे हाथ में मरता हुआ सफेद सांप था। मैंने उसे बिना हिचकिचाहट के फेंक दिया। मेरे भाई ने कहा, देखो ये छोटा सफेद सांप टॉप क्वालिटी वाला है। ये जरूर एक दिन ऊपर उठेगा। ये तुम्हें स्वर्ग तक ले जा सकता है। तुम्हें पता है, 10 साल पहले पड़ोस के गांव के अंकल वांग को भी ऐसा ही एक मिला था, तुम्हारे जैसा ही। जब वो सांप ऊपर उठा तो अंकल वांग को भी साथ ले गया। जब तुम सफल हो जाओगे तो अपने बड़े भाई को मत भूलना। मेरे भाई ने सफेद सांप मेरी हथेली में रख दिया, लेकिन गुजरते हुए गांव वाले चिंता करने लगे। यान जी, तुम बहुत अच्छे हो। सब जानते हैं कि सफेद सांप काले से ज्यादा आसानी से ट्रांसफॉर्म होते हैं। मुई उतना स्थिर और भरोसेमंद नहीं है जितना तुम हो, और तुम्हारी शक्ल भी उससे बेहतर है। हर तरह से देखो, तुम बेहतर हो। मेरे भाई के चेहरे पर एक पल के लिए दर्द आया। फिर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे छोटे भाई की देखभाल करनी चाहिए। मैं चिढ़कर भौहें चढ़ा लिया। जो ध्यान से देखता वो समझ सकता था कि सफेद सांप मुश्किल से जिंदा था, लेकिन काले सांप की आंखें तेज और सतर्क थीं। गांव वाले शायद न जानते हों, लेकिन मेरे भाई को जरूर पता था। ये वाला मेरी पिछली जिंदगी में सबसे ज्यादा ऊपर उठने वाला था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि छोटा सफेद खून से लथपथ था। मैं उसे छोड़ नहीं पाया, लेकिन अब ये सफेद सांप मुझे दांत दिखा रहा था तो मुझे बस दया आ रही थी। मैंने छोटे सफेद को सीधे पत्थर पर फेंक दिया। मैंने अपनी टोकरी उठाई और चल दिया। मेरे भाई ने चिल्लाकर सफेद सांप को उठा लिया। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? ये एक जिंदगी है। मैंने कहा, जिंदगी की अपनी किस्मत होती है। अगर आज यही मरना उसकी किस्मत है तो यही होगा। मुया, तुम बहुत बेदर्द हो। क्या तुम सच में इसे अपने सामने मरते देख लोगे? गांव वाले उंगली उठाने लगे। बेदिल है ये। हमारा यान जी तो दिल का सच्चा है। देखो भाई को भीड़ में फेंको तो खो जाएगा। उसका दिल भी उतना ही क्रूप है। मैं हंसा। अगर तुम इतने दयालु हो भाई, तो दोनों सांप ले लो। मेरे भाई की सांस रुक गई। उसने नजरें चुरा ली। ऐसी प्रीमियम क्वालिटी मैं कैसे सब कुछ खुद रख लूं? कोई बात नहीं, दोनों ले लो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं लगूंगा। मेरे भाई के पास जवाब नहीं था। छोटा सफेद बहुत घायल है, इसे ठीक करने में बहुत पैसा लगेगा। एक गांव वाले ने मुझे घूरते हुए कहा, देखो तुम्हारे भाई की किस्मत नहीं है। लगता है ये खजाना तुम्हारे लिए ही बना है यान जी। इस कृतज्ञ लड़के को मत दो। अचानक सफेद चमक, एक सफेद कपड़ों वाली औरत देवी की तरह प्रकट हुई। मुंह के कोने पर खून का निशान उसकी खूबसूरती को और भी हैरान करने वाला बना रहा था। सबकी सांस रुक गई। मैं भी जड़ हो गया। छोटा सफेद ट्रांसफॉर्म हो चुका था। मैंने मुट्ठियां भींच ली। मैंने सोचा था कि मैंने इसे बचाया, इसलिए ये ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन ये शुरू से ही जानता था। इतने सालों तक ये बस देखता रहा कि लोग मुझे बेकार सांप रखने पर ताने मारते हैं।